ऊपर से डांटना, अंतर मन से प्यार। ऊपर से डांटना, अंतर मन से प्यार, पिता रूपी डोर से बंधा होता है परिवार। जिस घर में पिता का राज चलता है, जिस घर में पिता का राज चलता है, वो परिवार दिन रात फूलता फलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल कविता की रचना में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जो मुझसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने छोटे छोटे के लिए प्यार देना चाहती हूँ। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कविता लेकर आई हूँ जो मेरी रियल लाइफ से कुछ जुड़ी हुई है और हर किसी की लाइफ से जुड़ी होती है। और जो है, आज मेरे पिताजी की जो है चौथी पुण्यतिथि है। आज 4 साल हो गए उनको हम लोगों को छोड़कर चले गए और वो अभी संसार में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं अपनी इस कविता के माध्यम से वो करती हूँ। और मुझे मेरे पिताजी से बहुत विशेष लगाव था। आज भी मैं उनके लिए बहुत परेशान होती हूँ। हर कोई परेशान होता है, हर बच्चा अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करता है, मैं यही समझती हूँ। और एक पिता का क्या महत्व होता है, मैंने कुछ लाइनें इसी पर लिखी हैं अपनी कविता में। सुनिएगा, कैसा लगता है आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। ये मेरी भावनाएं हैं, मेरी सोच है और समाज में जैसा मैं देखती हूँ वैसा ही मैंने लिखा है। देखिएगा कैसा लगता है आपको, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। पिता के बिना सूना है जीवन सारा, पिता के बिना जीवन सूना है जीवन सारा। आसमान है पिता, माता है धरा। आसमान है पिता, माँ होती है धरा। पापा के होते होती है हर बेटी परी। पापा के होते हर बेटी होती है परी। बेटी की जिंदगी होती है खुशियों से भरी। जिस बेटी का बाप जिंदा होता है, चाहे वो मायके में हो और चाहे वो ससुराल में हो, उसका जो है उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होने पाती है। पिता अपने जीते जी अपने बेटी को दुखी नहीं देख सकता। पिता के बिना होता है सूना जीवन सारा। आसमान है पिता, माँ होती है धरा। पापा के होते होती है हर बेटी परी। बेटी की जिंदगी होती है खुशियों से भरी। पिता के जीते जी बेटे का अभिमान जिंदा होता है। बेटे के लिए पिता क्या होता है? अभिमान होता है, घमंड होता है। जिस दिन जिस बेटे का पिता नहीं रह जाता, उस बेटे का घमंड गिर जाता है। पिता क्या होता है? अभिमान होता है, ये मैं समझती हूँ। पिता के जीते जी बेटे का अभिमान जिंदा होता है। बेपरवाह घूमता है, बेपरवाह घूमता है बेटा, जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। बेपरवाह घूमता है, जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। घर समाज खेती बाड़ी, घर समाज खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार कारोबार सब कुछ पिता संभालता है। घर समाज खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार सब कुछ पिता संभालता है। पिता के ना होते ही बेटे को सब देखना पड़ता है। पिता के ना होते ही बेटे को सब कुछ देखना पड़ता है। पिता की पसीने की एक एक बूंद का फायदा पूरा परिवार लेता है। पिता की पसीने की एक एक बूंद का फायदा पूरे परिवार को मिलता है, पर पिता कभी परिवार पर एहसान नहीं जताता है। माँ तो कह देती है कि तुझे पालने में इतना कष्ट हुआ, मुझे तुझे ये करने में ये हुआ, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। लेकिन पिता मौन धारण कभी नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे पीछे ये किया, कभी नहीं, मैंने नहीं सुना है। पिता की पसीने की एक एक बूंद का फायदा परिवार को मिलता है, पर पिता कभी परिवार पर एहसान नहीं जताता है। पिता के होने पर बेटी बेटे होते हैं नाजुक जैसे फूल की कली। पिता के होने पर हम नाजुक होते हैं कि पापा है, पापा देखें, हम क्यों करें, पापा करेंगे, यही होता है। पिता के होने पर बेटा बेटी होते हैं नाजुक जैसे फूल की कली। ना होने पर पूरे परिवार की हो जाती है, पूरे परिवार का हो जाता है सूना सारा जग और सूनी हर गली। पिता के ना होने पर पूरे परिवार की हो जाती है सूना जग सारा और सूनी हो जाती है हर गली। ऊपर से डांटना, अंतर मन से प्यार। ऊपर से डांटना, अंतर मन से प्यार, पिता रूपी डोर से बंधा होता है परिवार। जहाँ पिता का राज होता है
वो परिवार बंधा होता है, जुड़ा होता है, सभी भाई बहन आपस में जुड़े रहते हैं। ऊपर से डांटना, अंतर मन से प्यार, पिता रूपी डोर से बंधा होता है परिवार। जिस घर में पिता का राज चलता है, जिस घर में पिता का राज चलता है, वो परिवार दिन रात फूलता फलता है। पापा के होने पर सभी भाई एक जगह हर चीज़ करते हैं तो परिवार की उन्नति अच्छे से होती है। ये मेरे अपने विचार हैं, आपको कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।